आज एक बहुत ही गहरा विषय छेड़ना है। क्या कभी किसी के मन में ये विचार आया है कि अगर इस पूरे ब्रह्मांड का कोई रचयिता है तो फिर इतने सारे भगवान क्यों हैं? अगर रचयिता एक ही है तो क्यों हर धर्म, हर संस्कृति में भगवान का स्वरूप, उनके पूजा करने की प्रक्रिया और नियम अलग अलग है? ये सवाल बहुत ज़रूरी है और इस प्रवचन में इन सवालों के उत्तर देने का एक प्रयास रहेगा। मेरी सोच ये है कि जिसे हम भगवान कहते हैं वो केवल एक अवधारणा है जिसे इंसान ने उस अदृश्य सर्वोच्च शक्ति को नाम देने के लिए बनाया है। वो शक्ति जिसने इस सारे ब्रह्मांड की रचना की। मैं उस शक्ति के होने में विश्वास करता हूँ, मगर उस शक्ति को दिया गया मानवीय नाम या स्वरूप मात्र एक कल्पना है। किसी का ये सोचना सही लगता है कि वो शक्ति है, पर वो शक्ति किसी मानव की तरह रूप नहीं ले सकती। जब शुरुआत में इंसान ने रचयिता के बारे में सोचना शुरू किया होगा, तब लोग एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं थे। दुनिया के हर कोने में फैली हुई जनजातियों ने अपनी अपनी जगह पर बैठकर उस अज्ञात शक्ति को समझने का प्रयास किया। प्रकृति के अलग अलग रूप से प्रभावित होकर हर समूह ने रचयिता को एक नया नाम और एक नया रूप दे दिया। इस तरह जितनी जनजातियां उतने ही भगवान उत्पन्न हो गए। हर व्यक्ति के मन की कल्पना में रचयिता का एक व्यक्तिगत रूप बनाया गया। ये सब एक समय की बात है जब लोग संचार के मापदंड से जुड़े हुए नहीं थे। अब विषय ये बन गया कि हर किसी ने अपने बनाए हुए भगवान को ही सत्य मानना शुरू कर दिया। लोग एक दूसरे की कल्पनाओं को खारिज करने लगे और ये सिद्ध करने लगे कि उनका भगवान एकमात्र सत्य है और बाकी सब असत्य। रचयिता की मूल सोच तो हर किसी के मन में एक जैसी थी, मगर व्यक्तिगत भगवान अलग अलग हो गए। सबका मन एक ही था, पर उन विचारों का परिणाम अलग हुआ। जनजातियों के बाद धर्म आए। हर समूह ने अपना धर्म बनाया और उसके लिए समर्थक जुटाने का प्रयास किया। समय के साथ जो धर्म ज्यादा लोगों तक पहुंचे और जिनके समर्थकों की संख्या अधिक रही, वो दुनिया में कायम रहे। जिन विचारों को प्रस्तुत नहीं किया जा सका वे लुप्त हो गए। आज जो धर्म मौजूद है, ये सब उसी प्रक्रिया का परिणाम है। ये एक प्रकार का प्राकृतिक चयन ही था जिसमें समर्थकों की संख्या ने एक मापदंड का काम किया। हर धर्म ने अपने समर्थकों को अपनी मान्यताएं, प्रार्थना का ढंग, रीति रिवाज और नियम कानून दिए। मगर अगर कोई गहराई से सोचे तो सबका अंतिम लक्ष्य एक ही है, उस एक रचयिता को याद करना और उसके प्रति आभार व्यक्त करना। ये मामला बिल्कुल वैसा है जैसे ये धरती एक बहुत बड़ी इमारत हो और हर जनजाति एक अलग अपार्टमेंट या फ्लैट में रहती हो। किसी का कोई दूसरे फ्लैट के निवासी से कोई मेल जोल नहीं था और हर फ्लैट के निवासी ने अपने नियम और परंपराएं बना ली। समस्या तब शुरू होती है जब एक फ्लैट के निवासी दूसरे फ्लैट के निवासी के विचारों को गलत ठहराना शुरू कर देते हैं। इस विभेद में जीना जरूरी नहीं है। किसी को विभिन्न भगवानों के नामों को लेकर बहुत गंभीर नहीं होना चाहिए। किसी को किसी दूसरे धर्म के प्रति घृणा नहीं रखनी चाहिए। किसी को ये नहीं सोचना चाहिए कि दूसरे धर्मों के लोग हमसे अलग सोच रखते हैं। वास्तव में सभी एक ही सत्य की खोज में है। सभी उसी एक रचयिता को प्रस्तुत करना चाहते हैं। विचारों का मूल स्रोत हमेशा एक ही रहा है, सिर्फ अभिव्यक्ति का माध्यम बदल गया है। हमें इस बात को समझने की आवश्यकता है कि हर धर्म और हर परंपरा उस एक महान शक्ति तक पहुंचने का एक अलग रास्ता है। जैसे अलग अलग मार्ग एक ही पहाड़ की चोटी तक ले जाते हैं, वैसे ही ये सारे मार्ग उसी एक रचयिता की ओर इशारा करते हैं। ये ज्ञान हमें शांति और एकता की ओर ले जा सकता है, जहाँ किसी के मन में किसी दूसरे के आस्था के प्रति कोई दुराव नहीं रहेगा। सबका प्रयास एक ही है और सबका सत्य एक ही हो सकता है। इस समझ के साथ हम एक दूसरे के साथ अधिक प्रेम और सद्भाव से रह सकते हैं। मिगांत।